ये जो सेल्फ डाउट है इसको हम बुरा समझते हैं, अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि एक्चुअल में बुरा नहीं है, ये अच्छा है हमारे लिए। ये अच्छा है आपके अंदर सेल्फ डाउट आना जब आप कोई काम कर रहे हैं और आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एंट्रेंस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, तो अब आपके अंदर डाउट आ रहा है। तो पहले देखते हैं कि अगर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? या तो आप जो कर रहे हैं उसको गलत तरीके से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस करने की ट्राई कर रहे हैं पिछले 10 साल से और सक्सेस नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है? आप एक ही पैटर्न को रिपीट करते चले जा रहे हैं, एक ही गलती को बार बार कर रहे हैं। तो कुछ अलग करो, या तो अलग बिजनेस करो या उसी बिजनेस को अलग तरीके से करो, या किसी बुक से सीखो या किसी पर्सन से सीखो, किसी भी तरह से कुछ नया सीखो और किसी नए तरीके से उस काम को करो अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो। आपकी कैपेबिलिटी ये है, यहां पर है, किसी और की कैपेबिलिटी ये है। आप उससे हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या आपने अपना 100% दिया? अगर आपने अपना 100% दिया और आप उस बंदे से हार भी गए, तब भी आप जीत गए, क्योंकि आपको 100% देना आ गया लाइफ। आपको क्या करना है? ऐसे लोग जो वो बन चुके हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जिस भी फील्ड पे हैं, उनके आपको इंटरव्यूज मिलेंगे ऑनलाइन। आप उनके इंटरव्यूज देखते चले जाइए, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके बिहेवियर में वो चीज उतरने लग जाएगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें, बिकॉज जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्या वो बेवकूफ नहीं हो जाएगा कि सामने कुछ नेगेटिव, और नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा है। हाँ, पति पी करके घर में बैठा हुआ है, पैर रखे हुए हैं वहीं पे टेबल पे और सिगरेट पी के आपके मुंह पे धुआं छोड़ रहा है। कितना पॉजिटिव है सब कुछ। मैं नेगेटिव क्यों हो रही हूं? इतना अच्छा पति मुझे मिला है, इससे अच्छा क्या होगा? तो किसी भी सिचुएशन को लेकर के, लाइफ को लेकर के, ना पॉजिटिव होना सोल्यूशन है ना नेगेटिव होना सोल्यूशन है, सिर्फ लाइफ को समझ लेना सोल्यूशन है। को एक दिमाग में बात बिठा के रखनी चाहिए कि कोई भी आपके साथ हमेशा रहने वाला नहीं है। रिमाइंड कराते रहना चाहिए, हर चीज टेम्पररी है। आप भी, मैं भी, हमारी फैमिलीज भी, हर रिश्ता टेम्पररी। आप जिस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उसको पढ़ो। कहते हैं कि अगर आप 5 साल तक अपने फेवरेट टॉपिक को पढ़े, 5 साल तक, तो आप वर्ल्ड के 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। पूरी दुनिया के 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। इफ यू कि खेत में किसान खेती कर रहा था और हल जोत रहा था, तो हल जोतते टाइम पता ही नहीं चला, एक पेड़ के नीचे से सांप लटक रहा था, वो यहाँ से खा गया। उसको पता ही नहीं रहा, उसने देखा कांटा चुभ गया, बबूल का कांटा चुभ गया, वो आगे चलता जा रहा था। 15 दिन बाद आज देखा तो 15 दिन बाद वहां सूखा हुआ सांप लटक रहा था, क्योंकि उसके जहर से वो मर गया। अब 15 दिन तक जिंदगी मस्त चल रही थी और जैसे ही याद आया 15 दिन पहले इसने मुझे खाया था, हो गया। सांप से नहीं गया, सांप के डर से गया। इमेजिनेशन में इतनी पावर है। आपके पूरे जीवन में सोची हुई बातों का आप परिणाम है। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है, आज के बाद, अब से पहले जो हुआ वो हुआ, आज के बाद अपने जीवन में अपने विचारों की श्रृंखला इतनी तेज कर लेने की जीवन बदल जाए। आपको नहीं पता विचार की ताकत। कभी बहुत गुस्सा आ जाता है लाइफ में, किसी बंदे के ऊपर, बंदी के ऊपर आता है, नहीं आता है? हद से ज्यादा गुस्सा। वो घर वालों पे भी आ सकता है, पड़ोसी पे भी आ सकता है, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे आ सकता है। कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा जब आ जाए तो क्या करें? अब जितना आप उसके पर्सन के बारे में सोचते रहोगे तो जो हुआ वो याद आता रहेगा, जितना उसको रिपीट करते रहोगे गुस्सा बढ़ता जाएगा, हार्ट बीट तेज होती चली जाएगी, कुछ करने का मन करेगा। ऐसा होता है, नहीं होता है? वो गुस्सा बाहर निकलने के लिए तड़पेगा। उस वक्त क्या करो? गुरु मंत्र देता हूं आप लोगों को। रात को सोने से पहले मन में सिर्फ ये बोलना शुरू कर दो, पेशेंस, 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 जब तक नींद ना आ जाए। सुबह उठोगे सब सही होगा। एक दादा एक पोता गधा लेके आ रहे थे, गांव के पहले चौराहे पे से गुजरे तो लोगों ने कहा, मूर्खों सारो, तीनों ही पैदल चल रहे हो। अगले चौराहे पे गए तो बेचारे दादा ने देखा, यार ये बच्चा, इसको बिठा देता हूँ, लोग टोक भी रहे हैं, बच्चे को बिठा दिया। अगले चौराहे पे, अरे देख साला जवान आदमी को तो उस पे गधे पे बैठा हुआ है ये तो, और बेचारा बूढ़ा दादा पैदल चल रहा है। अब दिमाग खराब हो गया, अब दादा बैठ गया, पोता नीचे आ गया। आगे वाले चौराहे पे देखो साला ऊंट तो गधे पे बैठा है और ये नन्ही सी जान बेचारी पैदल चल रही है। दिमाग खराब हो गया, दोनों बैठ गए। अगले चौराहे पे जो
बेजुबान जानवर है, इसके ऊपर दो बैठ रहे हैं, मारेंगे। अब उन्होंने गधे को ऊंच लिया। अगले गांव में, अरे मूर्खो, अरे गधे पे कोई तो बैठ जाता रे, तुम इसको ही ऊंच के जा रहे हो रे। ये संसार को राजी करने वाले लोग निपट जाएंगे, आपको अपने को राजी करना है, जगत की चिंता मत। आपने अपने जीवन का निर्माण नहीं किया और आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है ना, तो फिर आप किसी दूसरे की योजना का हिस्सेदार बनोगे। आप लोग औरों से जुदा क्यों हो? क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हो, आप धंधे वाले हो। आपको दुनिया में ना कोई प्रेशराइज कर सकता कि तू ये कर, और ना आपको दुनिया में कोई मोटिवेट कर सकता कि तू ये कर। जिस दिन ज्वाला भीतर से उठेगी तभी जलेगी, तभी काम होगा, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये नौकरी नहीं है। आप नौकरी पे नहीं है, आप जिंदगी की ग्रोथ ज्यादा करोगे ज्यादा मिलेगा, कम करोगे कम मिलेगा, नहीं करोगे नहीं। 1000 करोड़ की कंपनी बेची एलन मस्क ने, 1000 करोड़ की, और कंपनी बेचने के बाद रेंट पे रहने चले गए और सारा का सारा पैसा धंधे में लगा दिया, रेंट पे रहने लग गए। ये पागलपन है, ये सिर्फ पागलपन है। हमारे पास थोड़ा सा पैसा आता है तो हम पता जाने क्या क्या करते हैं, मैं डिटेल में नहीं बता सकता। 1000 करोड़ की कंपनी के बाद बेचने के बाद जो पैसा आया वो सारा का सारा धंधे में लगाया, और धंधे से आज एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए, किराए पे रहने चले गए थे। यानी पैसे का सदुपयोग। यार आप बहुत हैंडसम हो। ये टॉपिक है, मतलब यही आप इतने यही कर दें आज का सेशन का टॉपिक। अच्छा सुनो तो यार। हाँ यार, इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, मुझे बस ये बता दो। कितने चाहते ये हो आज के सेशन का टॉपिक? अरे यार प्लीज बता दो ना, थोड़ा सा तो बता दो। मेरे ऐसे कई सेशन है ना, आप देखो ना। जिस 20 साल की उम्र में लड़के भटकते हैं, गलत रास्तों पे जाते हैं, वो दारूबाजी की तरफ जाते हैं, लड़कीबाजी की तरफ जाते हैं, वो मस्ती की तरफ जाते हैं, उस टाइम में अपनी जिंदगी का निर्माण कर रहा था उन सफल लोगों को पढ़कर जो विश्व को रास्ता दिखा रहे थे। मैंने 20 साल की उम्र में वो आदतें डाली जो दुनिया के सफल लोग करते थे। 20 साल में रिजल्ट ऐसा आया, अब लोग वो आदतें डालने लग गए जो मैं करता हूँ। आज मैं आपको कह के जा रहा हूँ, अगर जिंदगी में सफल आदतें डाल ली तो सफलता को बुलाना नहीं पड़ेगा, चरणों में आके लौटेगी। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद? अमीर बनने का एकमात्र फार्मूला है, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच के 10 फिल्मों में जितना पैसा नहीं कमाता उतना नवरत्न तेल में कमाता है। जिंदगी में ध्यान रखना, बेचे बिना अमीर नहीं बन सकते। एक डॉक्टर था, हार्ट का डॉक्टर, और हार्ट का डॉक्टर गया अपनी कार को ठीक कराने मैकेनिक के पास, तो इंजन खोलना पड़ा। तो मैकेनिक ने बोला, डॉक्टर साहब आप मेरे में तो कोई फर्क नहीं है, आप भी आदमी का इंजन खोलते हो, उसका इलाज करते हो, मैं भी इसका इंजन खोलता हूं, उसका इलाज करता हूं, फिर मैं 1 रुपया कमाता हूं, आप मुझसे 10 गुना कैसे कमाते हो? डॉक्टर ने कहा, बात में तो दम है, ये भी पूरे नट बोल्ट खोलता है, मैं भी पूरे नट बोल्ट खोलता हूं। डॉक्टर ने 5 मिनट सोचने और चिंतन करने के बाद बोला, यार बात तो तेरी सही है, बस तू एक काम कर, ये इंजन को चलती हुई गाड़ी में खोल के बता। चलती हुई गाड़ी में खोल के बता। हाँ डॉक्टर साहब, आप चलती हुई गाड़ी का इंजन खोलते हो, इसलिए 10 गुना कमाते हो। इस दुनिया में जो लोग ये मानते हैं ना कि समस्याएं तो जगत में थी, रहे हैं और रहेंगी, उनके सामने समस्याएं आती नहीं। तुमको कोई गधा कह दे, तुम गधे बोलने से गधे हो जाते हो, लेकिन उसके गधा कहने से जैसे तुमने बाजू चढ़ाई तुम गधे हो गए। ये कोक है, इसको तंग करो, परेशान करो, मारो, धक्का दो, और अब इसको बोलो खुल। कैसे खुली है? झाग बन के खत्म। इसको करो। तू फेल हो गया है, तू गधा है, अंधा है तू साले, करता कुछ नहीं, तेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तू कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। खोलो, कोई फर्क नहीं। बिकम अ वाटर लेडीज एंड जेंटलमैन इन योर लाइफ। कोई कुछ मर्जी बोलता रहे, कोई रिएक्शन नहीं है। कठिन समय व्यक्ति को तब परेशान नहीं करता जब वो कठिन होता है। कठिन समय व्यक्ति को तब तकलीफ देता है जब संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति का समय कठिन है। कि दुनिया में हर काम पैसे के लिए नहीं होता है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जहां पे दिल से कुछ शेयर किया जाता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए,
तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए अब तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया, चालू किया, चालू किया, चालू किया। चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में घी मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया, पार्टी बाहर आ गई। एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब दुनिया की किसी दवाई से ठीक नहीं हुआ था, वो इस डाइट से ठीक हुआ था। जब भी जीवन में भोजन करो, सुबह दोपहर शाम, एक सिद्धांत बना लो, 2 प्लेट लेके बैठूंगा, प्लेट 1 प्लेट 2। इसका मतलब प्लेट 2 कब खाऊंगा, जब प्लेट 1 पूरी होगी। और प्लेट 1 में क्या है, जितना आपका वजन है 70 मान लो, गुना करने में आसानी रहेगी। वेट इंटू 5, 350 ग्राम खीरा टमाटर प्लेट 1 में। करोड़ों लोग खाते हैं सलाद, मूर्खों को ये नहीं पता, कई बीच में खाते रहते हैं, महान नुकसान। प्लेट 1 पहले खा ले, अब प्लेट 2। जो रोटी सब्जी घर पे आपके बन रही है वर्षों से, वो कितनी खाओ। पहले 2-3 दिन तो आप कहोगे सर इसमें थोड़ा 1 रोटी कम हो गई। 7 दिन के बाद, जैसे आज मेरी डाइट डबल है, भूख भी बढ़ा दी और फैट भी नहीं, कच्ची कली बन जाओगे सर। जापानियों के पास सबसे पहले फाइटर प्लेन आए थे, बापू खतरनाक वाले, गए और बम फोड़ के आ गए पर्ल हार्बर बंदरगाह पे। रूजवेल्ट राष्ट्रपति था, जन्म से पाँव में पोलियो, कभी खड़ा नहीं हो सकता था। उसने एयरफोर्स की मीटिंग बिठाई, हमें जापान को जवाब देना होगा। वो तो ये समझा रहा कि हमें जवाब देना होगा, और एयरफोर्स उसको समझा रही हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास फाइटर प्लेन ऐसे हैं, हम जा तो सकते हैं, वापस आने जितना ईंधन हमारे हवाई जहाजों में नहीं है। 1 घंटे बाद वो हुआ जो 40 वर्षों में नहीं हुआ था। जो बचपन से कभी पोलियो से नहीं खड़ा हुआ, उस दिन खड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए कि जापान को जवाब देना होगा। 11 फाइटर प्लेन्स की टीम बनाई कि आपके पीछे हम लोग ईंधन रख देंगे। 11 फाइटर प्लेन जापान के ऊपर पहुंच गए, और वहां पे जाते ईंधन खत्म हो गया। पीछे जाके देखा तो सबके डिब्बे खाली थे, क्योंकि इतना लोड लेके ही नहीं जा सकते जितना वजन। सारे पायलट को समझ में आ गया हमें हमारे देश ने क्यों भेजा है। उसके बाद जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ, सदियों सदियों तक वो त्रासदी कोई भूल नहीं सकता। दुर्योधन ने सवाल पूछा था भगवान कृष्ण से कि मुझे पता है कि ये जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन मैं चाह करके भी खुद को रोक नहीं पाता हूं, ऐसा क्यों होता है। उसके पीछे 2 वजह है, एक संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ठहराव, अकेले में वक्त बिताना। जितना आप अकेले में वक्त बिताते हो, उतना ही आप अंदर से ठहरते चले जाते हो। फिर लाइफ में आपको क्लियरली नजर आने लग जाता है, जिस चीज की जितनी जगह होती है बस वहीं तक रहती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। एक बच्चा था, उसे $5 का टिकट बेचना था, तो वो जाता है और अजनबियों से मिलता है, और अजनबियों से मिलते मिलते अचानक एक अंकल से मिलता है और उसको कहता है, सर मेरे पास एक बहुत महंगा गैजेट है, आप अगर उसे ले लेंगे तो मेरी गरीबी मिट जाएगी। वो $2000 का गैजेट है, क्या आप खरीद के मेरी मदद करेंगे? नहीं बेटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है बेटा, मैं इतना नहीं खरीद सकता। ओहो अंकल, चलिए क्षमा करिए, माफ करिए, ये $5 का एक टिकट भी मेरे पास है, क्या आप इसे हाँ ये दे जा तू, चला ये ले जा, लेकिन तो 2000 की पर्ची मेरे पास, ये दे जा तू, ये। उसे बेचना ही $5 का टिकट था। जिंदगी में जब भी सामने वाले की साइकोलॉजी पे असर नजर कर दिया, उठाना चाहिए।